नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी और आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आखिर संगठित कैसे होते हैं। और ये जो संगठन होता है इसका कई लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता होता और कहीं ना कहीं इसी भूल की वजह से देश और प्रदेश की जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकारें होती हैं, वो आपका अक्सर शोषण करती हैं, जिस वजह से आप परेशान रहते हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए लाइन पर और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप संतुष्ट हैं हमारी बातों से तो हमें अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि जो लोग संगठित नहीं हैं उनके हालात क्या होते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि इस कहानी से शायद आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। हालांकि मैं चौकीदार बंधुओं में से बहुत से हमारे जो बुजुर्ग चौकीदार हैं, जो हमसे उम्र में बड़े हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए आवाज़ बन करके मैं जो काम कर रहा हूं और उनके आशीर्वाद से जो मुझे हिम्मत मिल रही है, तो मैं उन्हीं की वजह से जो मैं अपनी बात रखता हूं या कहता हूं, कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि वो लोग संघर्षशील लोग हैं और संघर्ष करते हुए अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने उन तमाम चौकीदार बंधुओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो आवाज़ इजीली सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए मैं पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। दोस्तों, आपने कहानी सुनी होगी क्लास 3, क्लास 4 या क्लास 5 की किताबों में अक्सर ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा आपने पढ़ी होगी। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो भी जान सकते हैं और जिन्होंने पढ़ी है वो भी जान सकते हैं। लेकिन हमारे देश में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को कहानियाँ तो पढ़ी हैं पर उसका ज्ञान नहीं हो पाता है, जिस वजह से उन्हें काफ़ी दुख झेलना पड़ता है। तो आज ये कहानी जो है उन्हें 4 बेटों की है। दोस्तों, ये कहानी आपने पढ़ी होगी कि वो जो 4 बेटे होते हैं, उसका पिता होता है बीमार हो जाता है। वो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है, एक लकड़ी का टुकड़ा, मतलब एक लकड़ी देता है, एक सिंगल, बोलता है इसको बेटा तोड़ दो। वो आसानी से तोड़ देता है। दूसरे को भी बुलाता है, वो भी ऐसे ही करता है, तीसरा भी करता है और चौथा भी करता है। लेकिन लास्ट में वो एक लकड़ी का गट्ठर दे देता है और कहता है बेटा इसे तोड़ कर दिखाओ। लेकिन वो लोग नहीं तोड़ पाते हैं। तो पिता ने उन्हें बताया कि जब आप अकेले होते हैं तो आपके जो अपने भी लोग होते हैं या जो शासन करता है वो आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप एक गट्ठर की तरह एकत्रित हो जाते हैं, यानी कि संगठित हो जाते हैं, यानी संगठन बना लेते हैं और एक साथ मिलकर के एक पथ और एक रास्ते पर चलते हैं, तो किसी माइला में ताकत नहीं होती है कि जो आपका बाल वाका कर सके, चाहे वो सरकार हो और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, आपको कभी वो तोड़ नहीं सकता। तो मैं वही आप सभी से अपील करना चाहता हूं। ये स्पेशल वीडियो उन तमाम चौकीदार बंधुओं के लिए ही मैं YouTube पर बना रहा हूं, ताकि बहुत से ऐसे चौकीदार हैं जो बिखरे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ कारण होते हैं, कुछ लोगों को एक दूसरे की बात पसंद नहीं होती है, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल आपको एक दूसरे से कांटेक्ट करके अपनी बातों को आपस में सुलझाना चाहिए, लेकिन संगठन से अलग मत होइए। आप अपने संगठन को बनाए हैं, कहीं ना कहीं अभी तक की जो सरकारें थी, कहीं ना कहीं अभी तक जो भी आपके साथ शोषण होते आया है, इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि जब आप संगठित नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग एक साथ संगठित रहें और अपनी आवाज को एक साथ आवाज बुलंद करें, तभी जाकर के आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टूट जाएंगे या बिखर जाएंगे तो इससे मुकाम तो हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और अपील भी करना चाहता हूं कि आप संगठित रहें, एक साथ रहें। आप आपस में क्या है क्या नहीं वो मैटर नहीं करता, कौन सीनियर है कौन जूनियर है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर बात आपके अधिकार की आती है तो वहां पर आपको संगठित होना पड़ेगा, तब जाकर के एक जंग को हम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको संगठित से जुड़ी हुई चीज़ें आपके बीच मैंने बताई।
दूसरी बात, मैं देखता हूं कि बहुत सारे बंधु बहुत परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं, मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं, तो उनके हिसाब से मैं समझ सकता हूं। हालांकि बहुत सारे मैसेजेस का मैं रिप्लाई नहीं कर सका, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जब भी देखता हूं तो ज़रूर रिप्लाई करता हूं। और मजबूरी भी है कि कहीं ना कहीं आपके लिए और लोगों के लिए भी मेहनत करता हूं, दिन भर रात में वीडियोस अपलोड करता हूं, तो समय तो आप जानते ही हैं कि कैसे मिल सकता है। तो मैं एक चीज़ जानता हूं कि मैं आपकी हर एक आवाज़ बन करके काम कर रहा हूं, आपकी जो पीड़ा है, आपका जो दर्द है, वो मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं। लेकिन अगर कॉल नहीं उठता है, आप अपनी बात प्यार से अपने कागजात के साथ अगर कोई भी बात रखना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें भेज दीजिए। मुझे जब भी समय होगा मैं देखूंगा, समझूंगा, मैटर में आपके दम होगी तो ज़रूर मैं उठाने का प्रयास करूंगा। बस ये ध्यान रखना कि साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमने कोई भी यहाँ पर गलत टिप्पणी कर दी या गलत वीडियो बनाया तो कहीं ना कहीं कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए मैं कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता हूँ जिससे आपकी आवाज़ अधूरी रह जाए और मेरा भी चैनल बंद हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग साफ सुथरे, जो आपके अधिकार हैं, आप उनकी बात रखें। मैं उन बातों को पहुंचाऊंगा, लगातार पहुंचाऊंगा। लेकिन बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है जब मैं हर एक चौकीदार के मुंह से सुनता हूं कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं, ये इन्हें गुलाम की तरह रखते हैं। और ये मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कम से कम 20 चौकीदारों के मुंह से सुन चुका हूं। उन्हें गुलाम बना के रखते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट से खिलवाड़ करते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं उन ऑफिसरों को मैं कहना चाहता हूं, मैं उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि आपको चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी गरीब व्यक्ति को सता रहे हैं ना, आप अगर किसी गरीब व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा दोगला कोई नहीं हो सकता। यह भ्रष्टाचार हमारे भारत देश के अंदर हर किसी को खोखला करता है। आज ये चौकीदार बंधु जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, लेकिन ये जो ऑफिसर्स है ना, इनका जो शोषण करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जिस दिन अन्नू त्रिपाठी अपनी आवाज के माध्यम से इनको इंसाफ दिला देगा, इनका अधिकार इन्हें वापस दिला देगा, जो कि दो ही है मेन। नंबर 1 वेतन, नंबर 2 चतुर्थ श्रेणी का राज कर्मचारी। जिस दिन दिला दूंगा उस दिन मैं देखूंगा कि किस चौकीदार को ये अधिकारी लोग गुलाम समझते हैं। अन्नू त्रिपाठी को अगर उस क्षेत्र में आना होगा तो आऊंगा, और मैं ये चैलेंज करता हूं, मैं आऊंगा। जो भी हमारा चौकीदार बंधु अगर परेशान होगा तो मुझे अगर आना भी पड़ेगा तो मैं आऊंगा। और अच्छा नहीं होगा अगर मैं आया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, आपको गवर्नमेंट ने आपको जॉब दी तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आप अपना काम खुद करिए, लेकिन पर्सनल आप किसी गरीब को नहीं करा सकते, आप किसी गरीब से नहीं कर सकते, वो आपके बाप के नौकर नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिए। दूसरी चीज, सोने की व्यवस्था भी उनके लिए ढंग की नहीं होती है। मंदिर में सो जाते हैं, कहीं किसी हॉल में सुला दिया, कहीं पेड़ के नीचे सुला दिया। शर्म करो। और ये सारी चीजें सरकार तक नहीं पहुंचती हैं। मैं सरकार को दोष नहीं देता हूं, पहले कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट लोग हैं जिनकी वजह से आज चौकीदार लगातार परेशान है और कई सालों से परेशान है। कई चौकीदार बंधुओं का कहना है कि 24-24 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। 2500 रुपए में खरीदा है क्या तुम लोगों ने? 2500 रुपए में खरीदा है? खुद की नौकरी नहीं करते हो, उनसे नौकरी करवाते हो अपनी जगह पर। शर्म आनी चाहिए तुमको। इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से हमारे देश का जो सर्वनाश हो रहा है ना, यह बहुत गलत बात है। 2500 रुपए में आप उनसे गुलामी करवाते हो 24-24 घंटे। तुम लेते हो मजा, तुम कमाते हो पैसवा है। ये चूतिया लग रहे हैं तुमको, बेवकूफ लगते हैं क्या? 2500 रुपए में तुम उनको 24 घंटे काम करवाते हो, अपनी गुलामी करवाते हो, पानी मंगवाते हो। शर्म करो तुम। ये जितने भी होते हैं, चाहे होमगार्ड हो चाहे पीआरडी वाले, होमगार्ड और पीआरडी वाले ऑफिसर के तलवे चाटते हैं और पीआरडी और होमगार्ड वाले इनसे तलवे चटवाते हैं। कितनी गलत बात है। थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। आज कहीं ना कहीं भारत में, आज कहीं ना कहीं भारत के अंदर जिस तरीके से चौकीदार इस समय परेशान है ना, इनकी पीड़ा नहीं दिखती तुमको।
पीड़ा मुझे दिखती है, क्योंकि मैं भी परेशानियों से गुजरा हूं, मैं भी संघर्ष किया हूं, और संघर्ष करने वाला व्यक्ति जानता है कि संघर्ष क्या होता है, अधिकार क्या होता है। मेरे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ, आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ मेरे लिए। मैं अकेले किया हूं जो कुछ किया हूं, अपने दम पे किया हूं। किसी ने आकर के हमारी यहां पे हेल्प नहीं की और ना ही हमारी किसी ने मदद की। अपने दम पे किया हूं जो कुछ किया हूं। लेकिन आज जब लोगों की आवाज बन करके काम कर रहा हूं तो कुछ लोगों की खलबली मच रही है। तो भाई साहब, खलबली मचती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उतना सक्षम किया है ऊपर वाले ने, इन जैसे तमाम आर्थिक स्थिति से कमजोर हमारे बंधुओं के आशीर्वाद ने। और ये आशीर्वाद अगर इनका बना रहा तो हम एक दिन बता रहे हैं ना कि हकीकत बता रहे हैं, बहुत गलत होगा। क्योंकि अगर किसी भी हमारे गरीब बंधु को अगर परेशान किया, ये मैं चेतावनी दे रहा हूं अपने वीडियो के माध्यम से, ये सुन लीजिए और चेहरे को पहचान लीजिए। नाम अन्नू त्रिपाठी, लखनऊ। ठीक है, मैं किसी भी सही व्यक्ति को परेशान नहीं करता हूं, और मुझे सच्चे और अच्छे ऑफिसर को मुझे सलाम करना और सैल्यूट मारने में भी बहुत मजा आता है। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के हिसाब से अगर इनके साथ गलत करोगे, नहीं होगा बर्दाश्त, नहीं होगा बर्दाश्त। ये दो काम हो जाने दीजिए, ये तीसरे काम के लिए मैं स्पेशली जमीन पर उतर करके चौकीदार भाइयों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। देखते हैं भाई साहब कौन रोकता है। और दूसरी चीज, इसलिए पहले बता दे रहा हूं कि इनसे गुलामी कराना बंद कर दीजिए, कर दीजिए गुलामी कराना बंद। सरकार तक पहुंचना होगा। अन्नू त्रिपाठी सरकार तक पहुंचने की क्षमता रखता है, लेकिन इनके अधिकार को वापस दिलाने की अहमियत और क्षमता मेरे पास है। तो टेंशन मत लीजिएगा। उन तमाम चौकीदारों से कहना चाहता हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों ने दुआएं दी हैं, उस दुआओं को हम अधूरा नहीं छोड़ने वाले। आपको भरोसा देते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका अधिकार आपको वापस मिलेगा, किसी भी हालत में मिलेगा। लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर आप टेंशन लेंगे तो मुझे भी टेंशन होगा। तो निवेदन है कि चिंता ना करें और अपनी जो भी बातें हैं हम तक पहुंचाए। हम आपके साथ हैं, लगातार हमारा चैनल आपके साथ काम करेगा और आपको आपके अधिकार वापस दिलाएगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। लेकिन इस वीडियो को उन्हें भ्रष्ट अधिकारियों तक जरूर भेजना, जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको शर्म आनी चाहिए कि एक मनुष्य का जन्म लेकर के एक मनुष्य के साथ आप गलत करते हैं। ये बहुत गलत बात है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।